अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आज मैं आप लोगों से होम मेकिंग पे बात करूँगी और कुछ ऐसी 5 इफ़ेक्टिव टिप्स शेयर करूँगी जो कि मैं ख़ुद भी आजकल फ़ॉलो कर रही हूँ ताकि ख़ुद को भी एक स्मार्ट होम मेकर बना सकूँ। होम मेकर्स की मुझे लगता है जितनी तारीफ़ की जाए ना कम है, क्योंकि हम अपने करियर से ज़्यादा अपनी होम मैनेजमेंट को इम्पोर्टेंस देते हैं। दुनिया भर में हर प्रोफेशन के काम करने वाले को उसकी सैलरी मिलती है, पेमेंट मिलती है, लेकिन होम मेकिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको दुनिया में इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता, लेकिन इसकी सर्विस जो है वो 24 आवर्स ऑन रहती है। चले अब आपके साथ 5 इफ़ेक्टिव टिप्स शेयर करती हूँ जो कि मुझे होम मेकिंग में बहुत ज़्यादा मदद दे रही हैं। सो नंबर 1 टिप इज़ एक्सेस टू ऑनलाइन ग्रॉसरी। अगर आपके पास एक्सेस है टू ऑनलाइन ग्रॉसरी तो समझदारी का तकाजा इसी में है कि आप इस सर्विस को यूज़ करें, क्योंकि ऑनलाइन ग्रॉसरी सर्विस ना सिर्फ आपके टाइम को सेव करती है बल्कि आपके पेट्रोल और आने जाने का किराया भी बचाती है। तो इस तरीके से आपको दो चीज़ों का फ़ायदा हो रहा है कि ना तो आपको आने जाने का किराया जो है वो ख़र्च करना पड़ेगा, और ना ही जो है वो आपको आपका जो टाइम है वो ग्रॉसरी में ज़्यादा लगेगा, बल्कि वो टाइम आप किसी और चीज़ में जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो अगर आप इस सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं ईज़िली तो प्लीज़ इस्तेमाल करें। अच्छा, नंबर 2 टिप जो कि मैंने ख़ुद भी महसूस करी है क्योंकि मैं ख़ुद भी इस टिप को फॉलो कर रही हूँ, वो है वेक अप अर्ली एंड सेट योर गोल्स। रात को जल्दी सोएं और सुबह टाइम पे उठें। जब जो बरकत सुबह में घर के काम करने में है वो रात में और दिन में है ही नहीं। सुबह उठने से ना सिर्फ हमारे जितने भी काम हैं वो टाइम पे होते हैं, बल्कि हमें और बहुत सी चीज़ों के लिए टाइम मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्फ़ केयर, अगर आपके बच्चे हैं और अगर आप मदर हैं तो आप अपने बच्चों को भी टाइम दे सकती हैं। मतलब कि ओवरऑल आप हर चीज़ में जो है ना वो बैलेंस, मुतवाज़न जिसे कहते हैं, आप जो है वो कर सकती हैं। इसके अलावा हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ये सुन्नत है कि दोपहर में जो है ना वो कैलूला फरमाया करते थे। तो अगर आप सुबह टाइमली उठ जाती हैं, अपना एक रूटीन सेट कर लें, तो इससे आपको दोपहर में थोड़ा सा आराम करने का भी टाइम मिल सकता है। और वैसे भी कैलूला करना और रेस्ट करना जो है, अब हमारे यहाँ तो आम लफ्ज़ों में इसे कैलूला को रेस्ट के नाम से कहा जाता है, कुछ लोग तो नैप भी कहते हैं। तो आप ये भी कर सकती हैं, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आप दिन भर, अगर आप सुबह उठी हैं तो काम ही करते रहें, अपने दिन को जो है वो प्रोडक्टिव तरीके से लेके चलें, बल्कि आप इंसान हैं, आप थक भी सकते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप दोपहर में थोड़ा सा आराम कर लें। आराम करने से मुराद ये नहीं कि आप सो जाएं। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, आप जो है वो आंखें बंद कर लें। इससे भी लिटरली यकीन करें, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं जो हूँ वो, मुझे नींद नहीं आती दोपहर में, अक्सर क्या 99% यही होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि बस मैं ना 45 मिनट्स के लिए, 30 टू 45 मिनट्स मैक्स मेरा होता है, और मैं ना आंखें बंद करके लेट जाती हूँ। लेकिन उस दौरान मैं अपने आप को किसी भी चीज़ से कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, मोबाइल नहीं उठाती, बस आंखें बंद करके रिलैक्स करती हूँ। उससे भी लिटरली यकीन करें, इतना ज़्यादा मैं ख़ुद को एनर्जाइज फ़ील करती हूँ। तो ओवरऑल अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत बना लेंगे ना, तो आप हर चीज़ में जो है ना वो बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। और एक बात बताऊँ आप लोगों को, आज दुनिया में हर कोई इंसान जो कि कामयाब है ना, जिसने कुछ ना कुछ हासिल किया हुआ है, उसने, यकीन है, आई एम श्योर, इस टिप को तो ज़रूर अपनाया होगा सुबह उठने का। क्योंकि आप सुबह उठते हैं ना तो आपके सारे काम जो है ना वो टाइम पे हो पाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो नंबर 3 टिप है वो ये कि यूज़ स्मार्ट गैजेट्स। अब इससे मेरा मतलब ये है कि देखिए, पहले ज़माने में सिलबट्टे में चटनी पीसा की जाती थी, और ऐसा सच ना कोई मशीनरी का इस्तेमाल उस ज़माने में होता नहीं था। इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ और इतनी सारी मशीनरीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई थी। तो लोगों को जो है ना मैनुअली बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, अपने हाथों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन अब तो लिटरली सिलबट्टे की जो जगह है ना वो हैंड ब्लेंडर ने ले ली है। और अब तो पता नहीं क्या क्या आ गया है। अब तो आटा गूंदने के लिए डो मेकर आ गया है, और सैंडविचेस बनाने के लिए सैंडविच मेकर आ गया है, और बहुत सी चीज़ें जो है ना वो इंट्रोड्यूस हो गई हैं। और ये स्मार्ट गैजेट्स यूज़ करने में मुझे लगता है कि कोई बुराई नहीं होती, क्योंकि ये आपका ना टाइम सेव कर रही होती हैं और एक तरह से ना मैन पावर भी सेव कर रही होती हैं। अब मिसाल के तौर पर चटनी को ही ले लें। अब चटनी तो आलू के पराठों के साथ और दाल वगैरह के साथ बहुत अच्छी लगती है, आई एम श्योर आप लोगों को भी अच्छी लगती होगी। लेकिन
चटनी बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती थी पहले ज़माने में, आप खुद सोचें, हाथों की इस्तेमाल हमें कितना ज़्यादा करना पड़ता था, मैन पावर लगती थी ना बेसिकली। लेकिन अब तो देखें चटनी पीसने के लिए भी ब्लेंडर्स आ गए हैं, आप इजीली हैंड ब्लेंडर के ज़रिए जो है वो चटनी बना सकते हैं। बस सारे इंग्रेडिएंट्स डालें जग के अंदर और ब्लेंड कर दें, एंड टाटा, आपकी चटनी रेडी। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जब ये चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने हमें ये इस्तिताअत दी और आप ख़रीद सकते हैं, तो ज़रूर ख़रीदें, क्योंकि इसमें आपका अपना टाइम सेव हो रहा है, और ना तो सिर्फ टाइम सेव हो रहा है बल्कि आपकी मैन पावर भी सेव हो रही है ना, आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसके अलावा जो नंबर 4th टिप है ना, वो ये है कि मोटिवेशनल जो स्पीकर्स होते हैं ना, उनकी वीडियोस लाजमी सुना करें। मैं ज़रूर सुनती हूँ। पता है, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ना, ये हमारी लाइफ में ना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा स्क्रॉलिंग करते हैं, जब भी फ़ारिग टाइम होता है, तो मैं अपनी ही बात करूँ तो मैं ख़ुद भी स्क्रॉलिंग करती हूँ। लेकिन मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं जो हूँ ना, कोई ऐसी मोटिवेशनल वीडियो लगाऊँ। आजकल तो इतने अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स जो है वो यूट्यूब पे अपना चैनल क्रिएट कर चुके हैं और उनके इतने मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। अब आप मैं पता है किसको फॉलो करती हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल के जो वीडियोस हैं ना, मैं उनको बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, क्योंकि वो ना सिर्फ पेरेंटिंग पे वीडियो बनाते हैं बल्कि डेली लाइफ स्ट्रगल्स और मोटिवेशनल हर टाइप की वो वीडियो बनाते हैं। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि सुबह जब मैं नाश्ता कंप्लीट कर लूँ ना, तो मैं फ़ौरन से तो घर के काम नहीं करती। मेरा ये होता है कि कुछ मतलब मैं वीडियो पे देख लूँ, कुछ कर लूँ मोबाइल पे। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं नाश्ता वगैरह करने के बाद ना पहले कोई मोटिवेशनल वीडियो देखूँ, या वीडियो नहीं देखती ना तो मैं कोई कोट ज़रूर पढ़ती हूँ। उससे ना मुझे लिटरली सिर्फ पढ़ने से और एक वीडियो देखने से मुझे ख़ुद में एक डिफरेंस फ़ील होता है, एंड देन आई एम रेडी फॉर द डे। ये जो मोटिवेशनल वीडियोस और कोट्स होती हैं ना, ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि हम इंसान हैं भाई, हम खुद को अक्सर ड्रेन्ड महसूस करती हैं। ज़ाहिर है 24 घंटे की सर्विस देना कोई आसान काम तो है नहीं, तो हर इंसान को जो है ना वो काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, नो मैटर आप किसी भी एज पे हों, चाहे आप छोटे से हों या बुढ़ापे की एज में हैं। हर इंसान को जो है ना मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो मुझे लगता है ये मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहना चाहिए। इसके अलावा नंबर 5th और लास्ट टिप मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और लोग बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग करते हैं, जबकि ये जो सोशल मीडिया है ना, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कोई बुरी चीज़ है, बुरी चीज़ तो नहीं है, लेकिन ये एक इफ़ेक्टिव होम मेकर के रास्ते में एक बहुत बड़ी एनिमी है। तो कोशिश करें कि अपने टाइम को वेस्ट ना करें और सोशल मीडिया से जो है ना ख़ुद को डिस्ट्रैक्शन की तरफ ना लेके जाएं, बल्कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसको दिल लगा कर करें, और जब स्पेसिफ़िकली कोई काम करें, कुकिंग वगैरह कर रहे हैं, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट ना हो, मोबाइल से या टैबलेट से या टीवी से, क्योंकि आपका फिर दिल नहीं लगेगा खाना बनाने में, और फिर खाना अच्छा नहीं बनेगा तो पूरी फैमिली की मील ख़राब होगी ना। याद रखें कि आप अपने घर की मलका हैं और क्वीन हैं, जहाँ हर काम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक होता है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने घर जैसी नेमत से नहीं नवाजा है, लेकिन आपको नवाजा है। जब भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना हो ना, ख़ुद को डिप्रेस्ड फ़ील कर रहे हो या थक गए हों घर के काम कर कर के, तो पता है क्या किया करें, अपने से कमतर को देखा करें। अपने से कमतर को देखेंगे ना, तो ख़ुद ब खुद आपके अंदर शुक्र भी आ जाएगा, सब्र भी आ जाएगा, और आप ख़ुद में अच्छा महसूस करेंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, और इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।